जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 37वें श्लोक में आपका स्वागत है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं जहां हार का कोई विकल्प ही नहीं बचता। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्गम जित्वा या भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को जीत और हार के डर से ऊपर उठकर कर्तव्य की ओर धकेलते हैं। हार में भी जीत। प्राचीन भारतीय संस्कृति में माना जाता था कि अपने धर्म के लिए लड़ते हुए प्राण त्यागने वाला योद्धा सीधे स्वर्ग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो भी गई तो वह अंत नहीं बल्कि एक महान उपलब्धि होगी। यदि तुम जीत जाते हो तो तुम अधर्म का नाश करके इस विशाल पृथ्वी पर न्यायपूर्ण शासन करोगे, यानी जीवित रहकर भी तुम यश और सुख के भागी बनोगे। अर्जुन इस बात से डरे हुए थे कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो उन्हें दुख ही मिलेगा। कृष्ण ने तर्क बदल दिया। वे कह रहे हैं कि परिणाम चाहे जो हो तुम्हारा लाभ ही लाभ है। जब दोनों ही स्थितियों में लाभ है तो संकोच कैसा। यहाँ श्री कृष्ण उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ शब्द का प्रयोग करते हैं। यह केवल शारीरिक रूप से खड़े होने का संकेत नहीं है, बल्कि मानसिक अवसाद और भ्रम से बाहर आने का आह्वान है। वे चाहते हैं कि अर्जुन शायद या किंतु परंतु छोड़कर पूर्ण संकल्प के साथ अपने कर्तव्य में जुट जाए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो असफलता का भय समाप्त हो जाता है। यह कर्म की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। 38वां श्लोक गीता के सबसे आध्यात्मिक, व्यवहारिक और महान दर्शनों में से एक है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग की भूमिका बनाना शुरू करते हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने लाभ हानि की बात की थी, लेकिन अब वे अर्जुन को मानसिक संतुलन का असली सूत्र दे रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक कर्मयोग का सार है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के उस डर को जड़ से मिटा रहे हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। यह तुम इस द्वंद्व से उठो। संसार में 3 मुख्य द्वंद्व हैं, मानसिक जो कि सुख दुख है, आर्थिक लाभ हानि और सामाजिक जय पराजय। जब व्यक्ति इन परिणामों की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। पाप से मुक्ति का मार्ग। पाप तब लगता है जब हम किसी स्वार्थ, राग या द्वेष के कारण कर्म करते हैं। यदि अर्जुन मैं जीतूंगा या राज मिलेगा या मैं अपने को मारूंगा तो मुझे दुख होगा जैसी भावनाओं से लड़ते तो वे कर्म के बंधन में बन जाते। लेकिन यदि वे इस केवल ईश्वर की आज्ञा और अपना धर्म मानकर करेंगे तो वे पाप के भागी नहीं बनेंगे। निष्काम कर्म करने की नींव। यहीं से गीता का प्रसिद्ध उपदेश शुरू होता है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो और अपना 100% वर्तमान कार्य में लगा दो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लें तो हम मानसिक रूप से अपराजय बन जाते हैं। यह श्लोक अर्जुन के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि युद्ध की हिंसा तुम्हें तब तक नहीं छुएगी जब तक तुम्हारा मन व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त है। अब आगे यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अभी तक उन्होंने जो ज्ञान दिया वह सांख्य सिद्धांत था और अब वे उसे योग, व्यवहारिक मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणुः बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धन प्रहास्यसि।
हे पार्थ, यह बुद्धि ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तुम इसे योग कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, अर्थात कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधोगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण दो मुख्य विचारधाराओं को जोड़ रहे हैं, सांख्य और योग का अंतर। सांख्य क्या है? श्लोक 11 से 30 तक श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताया। यह थ्योरी थी, यह विश्लेषणात्मक ज्ञान था। योग, अब वे उस ज्ञान को कर्म में बदलने का तरीका बता रहे हैं। इसे बुद्धि योग या कर्म योग कहा जाता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके फल अच्छे या बुरे उसे भोगने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अर्जुन डरे हुए थे कि युद्ध करने से उन्हें पाप लगेगा। श्री कृष्ण वादा कर रहे हैं कि यदि तुम इस विशेष बुद्धि से कार्य करोगे तो कर्म करते हुए भी तुम्हें उसके परिणामों से मुक्त रहना पड़ेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें संसार छोड़ने की नहीं बल्कि कर्म करने के लिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वह तकनीकी ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिससे तुम युद्ध भी लड़ोगे और तुम्हें उसका कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कला योग भी आनी चाहिए। जब ज्ञान और कर्म का मिलन होता है तभी मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। 40वां श्लोक अत्यंत आशावादी और उत्साहजनक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नेहाभिक्रमन्नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्मयोग मार्ग में आरंभ का नाश नहीं है, अर्थात किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता और इसमें कोई दोष या उल्टा परिणाम भी नहीं लगता। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन बड़े से बड़े भय, जन्म मृत्यु के चक्र और सांसारिक दुखों से रक्षा कर लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग की गारंटी दे रहे हैं जो इसे अन्य भौतिक कार्यों से अलग बताती है। सांसारिक कार्यों में यदि आप कोई काम आधा छोड़ दें तो अक्सर वह पूरा बेकार हो जाता है, जैसे आधा बना घर या आधी पढ़ाई। लेकिन कर्मयोग में ऐसा नहीं है। यदि आपने निस्वार्थ भाव से थोड़ा भी काम किया है तो वह आपके आध्यात्मिक खाते में जुड़ जाता है। यदि इस जन्म में कार्य पूरा न हो तो अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पिछले जन्म में रुकी थी। कई बार हम अच्छे इरादे से काम करते हैं लेकिन गलती होने पर उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे गलत दवा से मरीज की जान जा सकती है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से किए गए कर्म में यदि कोई तकनीकी कमी भी रह जाए तो भी उसका कोई पाप या दोष कर्ता को नहीं लगता, क्योंकि उसकी नियति शुद्ध थी। इस योग का थोड़ा सा भी अभ्यास व्यक्ति को महतो भयात यानी महान भय से बचा लेता है। महान भय का अर्थ है मृत्यु का भय, पतन का भय या बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसने का दुख। थोड़ा सा आध्यात्मिक अनुशासन भी मनुष्य के मन को शांत और निर्भय बना देता है। अर्जुन डरे हुए थे कि यदि युद्ध में वे असफल रहे या उनसे कोई पाप हो गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि सही नजरिए निष्काम भाव से किया गया कर्म तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चला गया हर एक कदम स्थायी है। हमें परिणाम की पूर्णता की चिंता छोड़कर बस सही दिशा में शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगले श्लोक में सफलता के सबसे बड़े सूत्र एकावला के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जो भ्रमित होते हैं उनकी बुद्धि में क्या अंतर होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन
बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुनंदन, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है या अपने कर्तव्य को समझ लेता है, उसका लक्ष्य एक हो जाता है। उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। जैसे अर्जुन को पहले केवल मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती। वह अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर एकाग्रचित होकर करता है। इसके विपरीत जो लोग स्वार्थी होते हैं या जिनकी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, उनकी बुद्धि सैकड़ों दिशाओं में भटकती रहती है। वे कभी एक काम करते हैं, कभी दूसरा। उनका मन संशयों, विकल्पों और लालचों से भरा रहता है। ऐसे अव्यवसायी लोग किसी भी एक लक्ष्य पर टिक नहीं पाते, इसलिए उन्हें वास्तविक शांति या सफलता नहीं मिलती। अर्जुन के लिए यहाँ सीख मिलती है कि अर्जुन अभी तक भ्रमित थे। उनके मन में लड़ूं या न लड़ूं, पाप लगेगा या पुण्य होगा, राज्य मिलेगा या वनवास मिलेगा, जैसे हजारों विचार चल रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें कह रहे हैं कि अपने इन हजारों शाखाओं वाली बुद्धि को समेटो और केवल एक निश्चय, युद्ध करना ही हमारा धर्म है, इस पर ध्यान लगाओ। यह श्लोक आज के भटकाव वाले युग में बहुत सटीक बैठता है। यदि हमें किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करनी है, तो हमें अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाइए। हजारों इच्छाओं के पीछे भागने वाला मन कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं जो धर्म के वास्तविक अर्थ को भूलकर केवल बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों के जाल में फंसे रहते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलांग भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति। हे अर्जुन, जो लोग कामनाओं में डूबे हुए हैं और स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं, वे लोग वेदों की उन अलंकारिक वाणी में ही रचे पचे रहते हैं जो केवल विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से उत्तम जन्म, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग बताती है। ऐसे अल्पज्ञानी लोग कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। जैसे किसी पौधे पर केवल फूल दिखे पर फल न हो, वैसे ही कुछ धार्मिक बातें सुनने में बहुत मीठी और आकर्षक लगती है। जैसे यह यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा, यह पूजा करो तो धन मिलेगा। श्री कृष्ण इन्हें अपिपश्चितः अज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी चमक दमक में फंसे रहते हैं। वेदों के दो मुख्य भाग हैं, कर्मकांड यज्ञानुष्ठान और ज्ञान कांड उपनिषद आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग केवल कर्म कांड में अटके रहते हैं और सोचते हैं कि भौतिक सुख ही जीवन का अंत है, वे वेदों के वास्तविक आध्यात्मिक संदेश परमात्मा की प्राप्ति को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्वर्ग का सुख भी अस्थायी है। जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आपको फिर से मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ऐसी क्रियाएं जन्म कर्म फल प्रदान है, यानी वे आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करती बल्कि उसी में बांधे रखती है। जब मनुष्य का उद्देश्य केवल भोग और ऐश्वर्य होता है तो उसकी बुद्धि भटक जाती है। यह धर्म को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम नहीं बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करने वाली मशीन समझने लगता है। इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आगाह कर रहे हैं कि वे उन लोगों के बहकावे में न आए जो धर्म के नाम पर केवल स्वार्थ और सांसारिक लाभ की बातें करते हैं। सच्चा धर्म आत्मा का कल्याण है, न कि केवल स्वर्ग की सुख सुविधाओं का लालच। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक के साथ।